वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश स्पीकिंग बाय आयुष पर। यहाँ पर आपको हम सिखाते हैं इंग्लिश और इम्प्रूव करते हैं आपकी इंग्लिश। बिल्कुल जीरो से हीरो की तरफ हम आपको लेकर जाते हैं। कुछ बेसिक रूल्स, कुछ फंडामेंटल रूल्स मैं आपको बता दूं, एडवांस इंग्लिश, प्रोनाउंसिएशन, डेली वोकैब सब यहाँ पर कराया जाता है। तो आज का जो सेशन है ये बिल्कुल शॉर्ट सेशन है, जिसमें हम सीखेंगे कुछ डेली यूज वोकैबलरी, कुछ ऐसी वोकैबलरी जो आपके दैनिक जीवन में यूज होती है। जैसे हम किसी को कहते हैं तो बेशरम है, तो हमें पता नहीं होता बेशरम को क्या कहते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, तू चालाक है, जादू टोना करता है ना। तो हमें पता ही नहीं होते, ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं डेली यूज में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, लेकिन इनकी इंग्लिश हमें पता नहीं होती। हमें ये नहीं पता होता कि किस तरीके से सेंटेंसेस बनेंगे, लेकिन सेंटेंसेस के रूल भी अगर हमें आते हो और वोकैब ना पता हो तो हमारा सेंटेंस नहीं बन पाता। तो सेंटेंस बनाने के लिए सबसे जरूरी क्या है, आपको वोकैबलरी की नॉलेज होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश करें कि ज्यादा वोकैब्स आप याद करें। जितनी ज्यादा वोकैब्स आप याद करेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद ये होने वाला है। क्लियर दोस्तों, इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई हो तो अब हम बढ़ते हैं आगे और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे पहला वोकैब है आपका बेशरम। तो बेशरम को क्या कहते हैं आप, बेशरम को कहते हैं ब्रेजन। क्या पढ़ेंगे आप इसे, ब्रेजन। यहाँ पर लिखा हुआ है इसकी प्रोनाउंसिएशन, ये इसका उच्चारण है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है क्या, ब्रेजन। ब्रेजन का मतलब होता है बेशरम। जैसे आपको कहना है तू बेशरम है, तो यू आर ब्रेजन। तू बेशरम है भाई, यू आर ब्रेजन, याद रखने वाली बात। चालाक, चालाक को क्या कहते हैं दोस्तों, चालाक को अभी तक आपने क्लेवर पढ़ा होगा, है ना, क्लेवर फॉक्स, क्लेवर। क्लेवर का मतलब चालाक होता है, लेकिन आज से आप इसे पढ़ेंगे श्रूड। क्या पढ़ेंगे, श्रूड। श्रूड आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या पढ़ रहे हैं इसे हम, श्रूड पढ़ रहे हैं, SHREWD, श्रूड पढ़ेंगे हम इसे। यहाँ पर इसका साउंड क्या होगा, यू, श्रूड। क्लियर। जादू टोना जो हम करते हैं, किसी को भी लेके जादू टोना किया जाता है, टोटका टोना किया जाता है ना। तो जादू टोना कहते हैं विच क्राफ्ट। क्या कहते हैं दोस्तों, विच क्राफ्ट। ये जो शब्द है ना, विच, विच का मतलब जादू होता है, क्राफ्ट का मतलब टोना यहाँ पर हो गया, इसलिए जादूगर को विचर भी कहते हैं हम। जादूगर को क्या कहते हैं, विचर कहते हैं, है ना। तो याद रखना, जादू टोना क्या होता है, विच क्राफ्ट आपका होता है। आप इसे क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है विच क्राफ्ट, आप इसे पढ़ेंगे, बिल्कुल साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा। इसे आप क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसे पढ़ेंगे आप विच क्राफ्ट, ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा फिर आता है झलक, है ना, झलक दिखला जा, वो वाला जो झलक होती है, उसी झलक की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। अब झलक को क्या कहते हैं, ये बात हम याद रखते हैं। झलक को कहते हैं, झलक का मतलब होता है ग्लिम्स। क्या होता है दोस्तों, झलक को कहते हैं ग्लिम्स, कहते हैं झलक दिखला जा, गिव मी अ ग्लिम्स, है ना, झलक दिखला जा, गिव मी अ ग्लिम्स, ये बात आपको याद रखनी है। देखिए, बहाना हम बनाते ही रहते हैं, बहाने को कहते हैं प्रीटेक्स्ट, है ना। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रीटेक्स्ट। प्रीटेक्स्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, बहाना। और बहाना बनाना क्या होता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। भाई बहाना तो नाउन हो गया, प्रीटेक्स्ट हो गया, है ना, लेकिन बहाना बनाना किसे कहते हैं, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। बहाना बनाने के लिए कौन सी वर्ब हम यूज करते हैं। भगोड़ा कौन होता है भाई, भगोड़ा जो होता है, भगोड़े का मतलब होता है आपका फॉगेटिव। फॉगेटिव क्या, आप क्या कह सकते हैं इसको, फ्यूजिटिव कह सकते हैं, फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव क्या पढ़ेंगे आप इसको, फ्यूजिटिव, या फॉगेटिव भी आप इसे कह सकते हैं, फ्यूजिटिव। क्लियर। ये होता है आपका भगोड़ा। फिर आता है धमकी, धमकी को कहते हैं ब्लस्टर, है ना, और धमकी देना को कहते हैं थ्रेट, है ना, थ्रेट समवन। थ्रेट का मतलब होता है धमकी देना, और धमकी को कहते हैं ब्लस्टर। ब्लस्टर का मतलब क्या होता है, धमकी देना, BLUSTER, ब्लस्टर मतलब होता है दोस्तों धमकी देना। ये बात आपको याद रखनी है। ब्लस्टर वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है आपका डेली स्पीकिंग में, है ना। जैसे तुम मुझे क्या दे रहे हो, धमकी दे रहे हो, यू आर थ्रेटनिंग, यू आर थ्रेटनिंग भी कह सकते हैं आप, है ना। और थ्रेट का मतलब भी क्या होता है, धमकी होता है, उस तरीके से ब्लस्टर का मतलब भी क्या होता है दोस्तों, धमकी होता है। कोई किसी काम का अगर दोषी हो, कोई व्यक्ति किसी काम का अगर दोषी हो, तो आप उसे कहेंगे एक्यूज्ड। आप उसे क्या कहेंगे, एक्यूज्ड कहेंगे। एक्यूज्ड का मतलब होता है दोषी, या फिर आप आम भाषा में कह सकते हैं आरोपी। एक तो होता है दोषी, एक होता है आपका आरोपी। दोषी और आरोपी को क्या कहते हैं हम, एक्यूज्ड कहते हैं। दोषी हो चाहे आपका आरोपी हो, दोनों कंडीशन में एक्यूज्ड होता है। और किसी पे दोष लगाना क्या कहलाता है, आपका ब्लेम कहलाता है। ब्लेम का मतलब होता है किसी पर दोष लगाना। कहते हैं तू मुझे ब्लेम कर रहा है यार, क्या कर रहा है, मेरे ऊपर दोष लगा रहा है। ये बात उम्मीद है आपको इतनी वोकैब समझ में आ गई होंगी। ये नॉर्मल सी जो वोकैब मैं आपको सिखा रहा हूँ, यही वोकैब आपसे बार बार पूछी जाती हैं। ऐसे ही वोकैब सेशंस के लिए हमारे साथ आप जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें शेयर कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।